मरियम हुकूमत की मकबूलियत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। अवाम सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी से खुश हैं। अच्छा, मेरे ख़्याल में ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, मरियम नवाज़ के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी कामयाबी जो मरियम नवाज़ का मुकद्दर बनी और इसे उस तरह से रियलाइज़ नहीं किया जा रहा जैसे कि किया जाना चाहिए। जी, मेरे ख़्याल में वो बड़ी कामयाबी है उन तमाम ख़दशात को दूर करने की, उन तमाम मिथ्स को तोड़ने की जिन्हें मरियम हुकूमत की राह में बड़ी रुकावट बनाकर हायल करने की सोची समझी कोशिश की गई। मगर ये कोशिशें या यूं कहिए कि साजिशी बयानिए नाकाम हुए और मरियम नवाज़ कामयाब। मैं आज ऐसे ही 5 मिथ्स पर बात करूंगी जिन्हें मरियम नवाज़ ने पाश कर दिया और सबूत के तौर पर पेश करूंगी वो हालिया सर्वे जो इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने कंडक्ट किया। ये इदारा एक मोतबर इदारा है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। चलें बात करते हैं पहली मिथ की, जो चकनाचूर हो गई कि नौजवानों की फेवरेट नुमाइंदा जमात तो कोई और है और नवाज़ लीग तो जैसे यूथ के ख्वाबों को, यूथ के जज्बात को समझती ही नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत। इस सर्वे में पार्टिसिपेंट्स के आधे से ज़्यादा तादाद की उम्र 25 से 43 बरस थी और 50% लड़के 50% लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया और उनका जवाब था कि मरियम नवाज शरीफ शानदार काम कर रही हैं। जी, जब इनसे सवाल किया गया ना कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान आप मरियम नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर आला कारकर्दगी को किस तरह दर्जा देते हैं, तो 69% का जवाब था कि वाह क्या बात है। तो ये जो क्या बात है कहने वाले हैं, इनमें बड़ी तादाद नौजवानों की थी। तो यूथ किसके साथ हुई? मरियम नवाज़ के साथ। और इसके साथ ही पहला मिथ ब्रोकन। दूसरा मिथ कि पढ़े लिखे समझदार लोग तो किसी किसी और को ही वोट देते हैं और नवाज़ वोटर का एजुकेशनल बैकग्राउंड तो बस एम सा होता है। अगरचे मैं ज़ाती तौर पर ओनू बहुत ही अहमियत देवांगी जड़ा पढ़िया नहीं कड़िया होंदा है, बट अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट मिथ्स। तो ये नंबर्स देखिए ज़रा। इस सर्वे के 75% पार्टिसिपेंट्स पढ़े लिखे थे, मतलब कि उन्होंने किसी न किसी लेवल पर एजुकेशन हासिल की हुई थी और इलिटरेट थे 25%, यानी कि 75% पढ़े लिखे लोगों ने आख्या कि वोट सिर्फ नवाज़ दा। जब शुरा से पूछा गया ना कि क्या कारकर्दगी की बुनियाद पर वो अगले इंतखाबात में मरियम नवाज़ को वोट देंगे, तो 55% का जवाब था हाँ जी, जी हाँ। पढ़े लिखे लोग तो जी हाँ कहते हैं। जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं है कि 45% लोगों ने कहा कि वो वोट नहीं देंगे मरियम नवाज़ को, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 31% ने तो जवाब ही नहीं दिया और 14% ने कहा कि नहीं। 14%। इस तरह से ये वाली मिथ भी गो एंड गॉन नहीं हो गई। आगे बढ़ते हैं। तीसरी मिथ, ये तो देही इलाकों की जमात है। शहरी लोग चूंकि स्टाइलिश, बाखबर और रीसेंट पॉलिटिकल ट्रेंड से अवेयर होते हैं, इसलिए वो किसी मॉडर्न स्टाइलिश, वो क्या लफ्ज़ होता है, हैंडसम, उसको वोट देंगे। गलत, झूठ। एक और मिथ, सर्वे में शामिल लोगों का ताल्लुक शहरी इलाकों से भी था और देही इलाकों से भी, लगभग अद्दो-अद्दला मामला सी। और वो शहरी आबादी हो या देही आबादी, सब ने मिलकर इस सवाल का पता है क्या जवाब दिया कि अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो आपके ख्याल में क्या सूबा पंजाब दुरुस्त सिमत में जा रहा है? जी, जवाब ये था कि यस, 100% राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो पंजाब की अक्सरियत यानी 65%, चाहे वो शहरी आबादी हो या देही आबादी, यही मानती है कि मरियम नवाज़ की क़यादत में सूबा दुरुस्त सिमत पर गामजन है। तीजा मिथ भी टाइम फिश। चौथी मिथ,
کہ پاکستان مسلم لیگ نواز عوام میں اپنی مقبولیت کھو رہی ہے۔ غلط، جھوٹو جھوٹ چتالی، مت بلکہ مہامت۔ یہ سروے بتاتا ہے کہ 56% عوام کے مطابق مسلم لیگ نواز کی مقبولیت بڑھی ہے، 56%۔ یہ ایک بڑا نمبر ہے، اور اگر ان نمبرز کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے کہ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا ترقیاتی کاموں کے باعث مریم نواز کی مقبولیت بڑھی ہے، تو 55% لوگوں نے کہا ہاں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں نے کہا نہیں۔ یہ جو اس قسم کے سرویز ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات لوگ کوئی واضح پوزیشن لینے سے گریز کرتے ہیں، مطلب کوئی واضح جواب نہیں دیتے، اور یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اس سروے میں بھی 25% لوگوں نے یہ آپٹ کیا کہ وہ اپنی رائے محفوظ رکھیں گے۔ اور اسی سروے میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگلے انتخابات میں آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے، تو 42% لوگوں نے کہا پاکستان مسلم لیگ نواز، اور صرف 36% کا جواب تھا پی ٹی آئی۔ تو مطلب اس سروے کے مطابق پنجاب وچ تے ایک واری پھر شیر۔ وہ چوتھی مت تو یعنی اب آج کی آخری اور 5ویں مت کہ صوبے کی گورننس ایک خاتون کے حوالے کر دی ہے، یہ کر بھی پائیں گی یا نہیں، اور یہ کہ گزشتہ وزرائے اعلیٰ پنجاب کے، جن میں موجودہ پی ایم شہباز شریف بھی ایک ہیں، ان کے شاندار کام کو میچ کرنا یہ مریم نواز کر پائیں گی۔ پھر یہ کہ پارٹی کی توقعات، عوام کی توقعات پر پورا اترنا مشکل تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ شبہ، یہ خدشہ، ٹو سم ایکسٹینٹ یہ پروپیگنڈا، یہ مت توڑ کر نہیں رکھ دیا ہے مریم نواز نے اپنے 2 سالہ دور اقتدار میں۔ پنجاب میں سیاسی استحکام آیا ہے، خدشات سے استحکام تک کا یہ سفر، یہی کامیابی ہے مریم حکومت کی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی۔ اور یہ کامیابی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عوام کو نفرت، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست نہیں چاہیے، بلکہ تعمیر اور ترقی کی سیاست چاہیے۔ پاکستان